हेलो फ्रेंड, पावर एमसीक्यू सीरीज का ये अगला लेक्चर है। इससे पहले अगर आपने सभी लेक्चर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, पावर एमसीक्यू सीरीज करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से आप इजीली जो है आप पूरा का पूरा वीडियो जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो सीरीज आपका जो चल रहा है, इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे साइट पे जो है www.electricalcapsule.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम लोग 10,000 एमसीक्यू ऑल इंडिया एजेई पे हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम है वो आपके 100+ एग्जाम जो है ये आपका कवर होगा, जितने भी ये सीरीज है। तो ये पूरा आपका 100+ एग्जाम को कवर करेगा ऑल इंडिया में। तो ये जो सीरीज है सबके लिए बेनिफिट है, चाहे आप जेई के लिए हो, चाहे एई के लिए हो, या फिर लोअर किसी भी एग्जाम के लिए, सबके लिए जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। अभी हम लोग जो है टॉप 1000 क्वेश्चन बेसिक के अभी देख रहे हैं। ये जो है आपका वीडियो डेली 7 बजे आपका देखने को मिलता है। अगर आप हमारे जेबी गुप्ता और आर के राजपूत का वीडियो सोल्यूशन चाहते हो तो आप हमसे जो है इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों जो बुक है मैंने ही सोल्यूशन कराया है काफ़ी अच्छे लेवल में। ठीक है, जेबी गुप्ता जो है नेक्स्ट लेवल में आपका सोल्यूशन है, काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से सोल्यूशन कोई नहीं कराएगा आपको इतने कम अमाउंट में। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप हमारे साइट पे जॉब अपडेट, पेपर और बुक के लिए आप अपडेट मतलब विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप हमसे जुड़ सकते हैं किसी भी अपडेट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया है कि एक कैपेसिटर है, जस्ट एक कैपेसिटर है जो आपका 10 पिको फैरेड का है, वो आपका कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर आपको यहाँ पे दिया गया है, 10 पिको फैरेड का एक कैपेसिटर है जो आपका कनेक्टेड है। वोल्टेज सोर्स आपका 100 वोल्टेज सोर्स से आपका यहाँ पे ये कनेक्टेड है। आगे यहाँ पे दिया गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज रिड्यूस बाई 50%। अगर यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है यानी d/2 कर लेते हैं, d/2 का मतलब इजिली 50% ही डाउन हुआ। तो यहाँ पे वाइल इट इज द रिमेन कनेक्टेड टू द 100 वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, हमने डिस्टेंस को आधा किया और जो सप्लाई वोल्टेज है जो पहले था 100 वोल्टेज वही आपका है। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन सेकेंड केस विल बी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ई बराबर होता है V/D। ठीक है, प्रत्येक डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है या फिर पोटेंशियल है, उसी को जो है हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे कि आपने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन देखा होगा। ठीक है, उसका केवी पर एमएम में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पर एमएम में उसका कितना स्ट्रेंथ है, एयर हो चाहे कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो, उसकी कितनी स्ट्रेंथ होती है, कैपेबिलिटी कितना होता है, वो ब्रेकडाउन को केपेबल कर सके, उसी को यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो E बराबर होता है V/D। ठीक है, V/D डिस्टेंस को अगर आप आधा कर रहे हो तो 2 आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 2 है वो आपका कितना हो जाएगा, मतलब E बराबर हो जाएगा 2V/D हो जाएगा। ठीक है, जब आप डिस्टेंस को आधा करोगे तो इजिली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, मतलब जो पोटेंशियल होगा वो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा 2 टाइम्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखो यहाँ पे कैपेसिटर से भी रिलेटेड अगर हम देखते हैं, यहाँ पे C बराबर होता है ε0 εr A/D होता है। ठीक है, डिस्टेंस को आधा करोगे कैपेसिटेंस बन जाएगा, बढ़ जाएगा। और C बराबर होता है Q/B। जब कैपेसिटेंस बढ़ेगा यहाँ से तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल जो होगा वो आपका कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटेड यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यह भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि मतलब उस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटेंस से रिलेटेड नहीं पूछा गया, बस आपको प्लेट को जो है आपका 50% रिड्यूस करके यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा गया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट E बराबर V/D होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता था यहाँ पे। तो यहाँ पे C जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है द रेजिस्टेंस R ऑफ ए कंडक्टर इज, जहाँ पे आपका E जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एरिया ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, J जो है करंट डेंसिटी, और L जो है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे जो है एक रिलेशन बताना है हमें। ठीक है, तो सिंपली हमें R बराबर ρL/A ये हमें पता होता है। ठीक है, इसलिए हमें ये पता होता है। और दूसरा एक फार्मूला होता है J बराबर ये जो है कंडक्टिविटी होता है आपका,
और ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। और ये आपका एक ये मतलब दोनों अलग अलग फार्मूले हैं आपके यहाँ पे। तो ईजिली यहाँ पे जो ये है आपका ये कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी का जस्ट उल्टा रजिस्टिविटी होता है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को 1 अपान रो रजिस्टिविटी अपान ई, ठीक है। इसी फार्मूले को हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो देखो और भी फार्मूले होते हैं, जे बराबर होता है आपका आई बाई ए, पर यूनिट एरिया पे कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। और जो कंडक्टिविटी होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रजिस्टिविटी से। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन है हुआ। अब देखो इस फार्मूले से यहाँ से हमें रजिस्टिविटी अगर हम जब निकालते हैं तो ये हो जाएगा ई बटा जे हो जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूले से हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो हमारे पास एक ये मतलब फार्मूला बन गया, और ये पहला फार्मूला आपके पास था ही। दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक नया फार्मूला बन जाएगा। यानी हमें यहाँ पे रजिस्टिविटी का जो मान है बस आपको लेके पुटअप करना है। तो आर बराबर हो जाएगा ई अपान जे इंटू एल बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपका यही फार्मूला है, यही आपका रिलेशन जो है आपको पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे ये फार्मूला तो याद ही होगा, बस आपको ये फार्मूला याद करना है। और कंडक्टिविटी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे रेजिस्टिविटी होता है, इसके बीच का रिलेशन आपको बताना है, ठीक है। तो एससी 2020 में ये क्वेश्चन बना हुआ था। आगे चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स को लेके, ठीक है। तो आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है तो इजीली आप अगर कोई भी पैरामीटर अगर चेंज करते हो तो वोल्टेज जो होगा उस लोड के अक्रॉस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। आइडियल कांस्टेंट का मतलब इजीली यही होता है कि आप कोई भी पैरामीटर चेंज करते हो तो वो चीज़ें वेरिएबल नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है, आइडियल आपका जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग नहीं दिखाते हैं, या फिर जीरो होता है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है या फिर हम लोग शो ही नहीं करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसका जो आउटपुट होता है वो आपका रिमेन कांस्टेंट होता है, ठीक है, वेरिएबल नहीं करता आपका। तो यहाँ पे जो है पूरा स्टेटमेंट अगर आप पढ़िएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे दिया गया है कि इट्स आउटपुट वोल्टेज रिमेन एब्सोल्युटली कांस्टेंट विद जस्ट चेंज इन लोड करेंट। अगर लोड करेंट अगर आप चेंज करते हो तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 100% सही है आपका ये। दूसरा दिया गया है इट पॉसेस जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो मैंने बताया कि आइडियल के कंडीशन में हम रेजिस्टेंस शो नहीं करते क्योंकि जीरो होता है तो शो नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से जो इंटरनल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जब इंटरनल ड्रॉप ही नहीं होगा तो लोड के क्रॉस पूरा का पूरा वोल्टेज क्या होगा, मैच आउट कर जाएगा, या फिर पूरा का पूरा वोल्टेज हमें क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा भी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। तीसरा ऑप्शन देखो यहाँ पे आउटपुट जो वोल्टेज होगा प्रोवाइडेड बाय द सोर्स वुड रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट। ये भी जो है आउटपुट वोल्टेज मैंने बताया कि कांस्टेंट होगा सोर्स का, ठीक है। किसी भी अमाउंट लोड कितना करंट ले रहा है नहीं ले रहा है उस चीज पे पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अगले यहाँ पे देखो आउटपुट जो वोल्टेज होगा प्रोवाइडेड बाय द सोर्स इज वेरी, ये आपके यहाँ पे देखो वेरी बोल दिया है, यानी ये आपका गलत होगा। मतलब जो भी लोड में अक्रॉस जो भी लोड ऑफ अमाउंट ऑफ करंट जो भी ड्रॉ होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा सोर्स का, तो ये गलत है। मैंने बताया कि आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हुआ, गलत हुआ, यानी राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, डी होगा ना। एससी 2020 का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक मैंने बताया भी क्या कि जेईई के एग्जाम में 100% श्योरिटी रहती है इस टाइप के एग्जाम में आने की। तो इसलिए जो है आप लोग जो है इसको जो है क्लियरफाई करते रहिएगा और इस सीरीज के साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखो, आगे यहाँ पे दिया गया है द इंडक्टेंस ऑफ एयर कोर कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द, एयर कोर कॉइल यहाँ पे कितना प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे देखो इंडक्टेंस बराबर होता है एन स्क्वायर अपान रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस बराबर होता है यल अपान म्यू जीरो म्यू आर इंटू एरिया होता है, ठीक है। एरिया को अगर हम थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस को और थोड़ा सा हम लोग आगे लेके जाते हैं तो आर बराबर होता है d/2 स्क्वायर, ठीक है। तो इतना पूरा रिलेशन हमें मिलता है भाई, ठीक है। अगर इसे हम पूरा एक साथ लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी, जिसे हम लिख सकते हैं म्यू जीरो म्यू आर, और एरिया बराबर मैंने बताया कि पाई आर, हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। एरिया बराबर देखो यहाँ पे लिख लेना पाई
डी के पावर 2 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसे अगर आप ऊपर ले जाइएगा तो आपका पाई डी स्क्वायर जो होगा ऊपर चला जाएगा और 4 जो होगा वो नीचे रहेगा और एल भी जो होगा आपका नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके का रिलेशन हमें मिलता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो है एसएससी जेई हुआ और एसएससी जेई का ये फेवरेट फार्मूला है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डिज़ाइन करता है हर साल। तो यहाँ पे जो होगा पहला और तीसरा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। देखो स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पे जो होगा इंडक्टेंस स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैं यहाँ से रिलेशन आप देख सकते हो। पहला जो होगा वो आपका सही होगा। डायमीटर ऑफ द क्वाइल, ठीक है, ये डायमीटर ऑफ द क्वाइल प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनल डायमीटर ऑफ द क्वाइल। ठीक है, यहाँ पे जो है जस्ट तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ क्वाइल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल तो है लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में है आपका। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो होगा ये तो पहला रिलेशन था, दूसरा यहाँ पे जो होगा यल जो होगा वो डी स्क्वायर के फॉर्म में होगा ना। तो आपके यहाँ पे डायमीटर ऑफ द क्वाइल देखिए, ट्रिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप प्रोपोर्शनल का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया ना। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन होगा दूसरा गलत होगा। तीसरा आपका सही होगा, फॉर्म फैक्टर फोर्स डिपेंडेंट ऑन द रेशियो ऑफ कॉइल रेडियस, रेडियस पे आपका डिपेंड करता है, कॉइल के लेंथ प्लस वाइंडिंग डेप्थ। ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो पहला और तीसरा जो होगा वो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, मैच करेगा और दोनों सही होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ ए रिएक्टिव पावर, एक होता है आपका एक्टिव पावर जिसे किलोवाट में लेते हैं हम लोग, रिएक्टिव पावर को केवीएआर में लेते हैं और अपरेंट पावर को केवीए में लेते हैं, ये आपका थीटा होता है। यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बताया भी था कि यहाँ से आपको tan थीटा निकालना होता है, tan थीटा के बाद वहाँ पे थीटा निकाल लो, फिर पावर फैक्टर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, यहाँ से भी जो है एसएससी हर साल जो है क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करता है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टिव पावर जो होता है आपका VAR होता है। रिएक्टिव पावर का मतलब मेनली यूज होता है आपका एक तरीके का फ्लक्स को सेटअप करना। ठीक है, ये वाटमीटर इसे रीड नहीं करता हमारा। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलो अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया है द वोल्टेज मार्क Vx इज गिवन बाय द, ठीक है, यहाँ पे देखो ये Vx यहाँ पे दिया गया है, इस Vx का मान हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इजिली अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें नोडल एनालिसिस लगा लेते हैं, सबसे बेस्ट होगा। ये जो 3 वोल्टेज है भाई, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कोई ड्रॉप नहीं होगा। ये 3 वोल्टेज जो होगा डायरेक्ट आपका यहाँ का वोल्टेज हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई ड्रॉप भी नहीं है। ठीक है, अब इस नोड पे हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, इस नोड पे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास जो करंट आ रही है वो 6 एम्पियर की करंट आ रही है। हम मान सकते हैं कि इस वाले ब्रांच में जो करंट होगी वो I1 ले लेते हैं, इस वाले में हम लोग I2 ले लेते हैं और इस वाले में हम लोग ले लेते हैं I3। अब नोड पे हम KCL पहले अप्लाई करते हैं भाई। ठीक है, पहले KCL ही लिखते हैं, उसके बाद ही नोडल एनालिसिस यूज करते हैं। तो हमने इस नोड पे देखा कि करंट 6 एम्पियर की करंट आ रही है, मतलब I1 आ रही है और I2 और I3 आपकी जा रही है ना। आने वाली और जाने वाली क्या होता है भाई, बराबर होता है, KCL यही बोलता है आपका। तो यहाँ पे देखो I1 यानी I1 कितना है आपके पास, 6 एम्पियर है, 6 एम्पियर आ रही है। I2 कितना है आपके पास, I2 जो होगा, I2 निकालने के लिए, I2 मतलब कि करंट निकालने के लिए वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस चाहिए। तो हमें क्या होगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो आपका Vx है और रेजिस्टेंस होगा वो आपका 1 ओम होगा। ठीक है, इसी तरीके आप I3 भी निकाल सकते हो। यहाँ पे नोट का यहाँ पे जो वोल्टेज हमने लिया हुआ है Vx लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ का पूरा वोल्टेज क्या है, Vx ही है। तो Vx ले लिया हमने और यहाँ पे I3 यहाँ का जो वोल्टेज होगा आपका 3 वोल्टेज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो 3 वोल्टेज होगा माइनस में होगा, क्योंकि हम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो लोअर यहाँ पे लिखेंगे हम -3 वोल्टेज होगा। और I3 के क्रॉस जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपका कितना कंसीडर होगा, आपका 2 ओम कंसीडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिएगा और 2 और 1 का एलसीएम जब आप लीजिएगा तो इसका डायरेक्ट इधर गुणा हो जाएगा, 6 गुणे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जब 2 एलसीएम होगा तो 1 का जब भाग 2 में दीजिएगा तो 2Vx हो जाएगा और 2 का भाग जब 2 में दीजिएगा तो 1 ही रहेगा। ठीक है, ये छोटा मोटा चीज तो आपको आता ही होगा। 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा और ये 3 है, 12 3 15 हो जाएगा आपका। ठीक है, 12 + 3 और ये Vx कितना होगा, 3Vx हो जाएगा।
यानी यहाँ से Vx जब आप कैलकुलेट करोगे तो 12 3 15/3 यानी कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 5 वोल्टेज होगा। यानी Vx हमें निकालना था भाई 5 वोल्टेज हो गया। इसी तरीके आपका किसी भी ब्रांच में जो है आपका करेंट भी पूछा जाता है। ये जो है तमिलनाडु जो है PSC AE का 2019 का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं भाई JEE में भी इस लेवल के क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को। अगला यहाँ पे देखो दिया गया है तमिलनाडु PSC AE का भी ये भी क्वेश्चन है भाई, ऑल इंडिया पे है। देखो यहाँ पे दिया गया है कोई सर्किट है कंटेन द लीनियर रेजिस्टेंस, ठीक है। कोई सर्किट है जो आपका लीनियर रेजिस्टेंस है, मीन्स ओम के लॉ का क्या कर रहा है, ये पालन कर रहा है। लीनियर का मतलब इजिली अगर आप कोई भी पैरामीटर वोल्टेज या करंट किसी के बीच का रिलेशन लोगे तो वो लीनियर होगा, ठीक है। यानी लीनियर होगा, जैसे आपने शॉर्ट सर्किट रेशियो देखा होगा आर्मेचर उसमें आपका अल्टरनेटर में। तो ये सब लीनियर पैरामीटर का मतलब एक हम बोल सकते हैं कि इसे मतलब जितनी उसकी स्ट्रेंथ है वो अनलिमिटेड एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो सेचुरेट होता है मतलब जितनी उतनी कैपेबिलिटी थी उतना वो क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो सेचुरेट हो गया, ठीक है। तो कोई सर्किट है जो कंटेन है लीनियर रेजिस्टेंस है और आगे यहाँ पे दिया गया आइडियल वोल्टेज सोर्स है भाई, ठीक है। यानी एक रेजिस्टेंस लीनियर आपका कनेक्ट है और आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स आपका इसके साथ कनेक्ट है। आगे यहाँ पे दिया गया है इफ वैल्यू ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस आर डबल, अगर हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको हम 2 टाइम्स कर दें तो जो वोल्टेज होगा अक्रॉस द ईच रजिस्टर वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, इजीली मैंने बताया हुआ है कि जब भी आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात आ जाएगा ना, जब भी अगर आगे आइडियल लग जाए तो समझो कोई भी पैरामीटर अगर आप चेंज करते हो तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉट चेंज, ठीक है। आइडियल का मतलब कोई भी पैरामीटर इंडिपेंडेंट टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इजिली आपका क्या होगा, नॉट चेंज होगा, चाहे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओ या फिर घटाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपका, ठीक है। तो ये छोटा सा आपका इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने बार बार बोला हुआ है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया गया है कोई डिवाइस है जो कंज्यूम कर रहा है 15 वाट, कोई डिवाइस है जो आपका कंज्यूम कर रहा है 15 वाट, ये स्विच ऑन फ्रॉम 6 आवर ए डे, ठीक है। 6 घंटे एक दिन में चल रहा है। कोई डिवाइस है जो 15 वाट जो है आपका कंज्यूम कर रहा है। अनदर कोई डिवाइस है जो आपका कंज्यूम कर रहा है 20 वाट जो आपका 3 घंटे चल रहा है एक दिन में। आगे यहाँ पे दिया गया था मिनिमम एम्पियर हावर रेटिंग जो है 12 वोल्ट एम्पियर बैटरी का, वो कितना सप्लाई होगा पावर टू द डिवाइस। तो ये आप यहाँ पे पूछा गया है। देखो यहाँ पे पहला कंडीशन यानी पावर कितना है आपके पास, 15 वाट का जो है कंज्यूम हो रहा है, कितने घंटे चल रहा है भाई, 6 घंटे आपका चल रहा है, ठीक है। तो 6 घंटे आपका यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, 15 चौको 60 और 15 छक्का 90, ठीक है। 15 छक्का 90 होगा यहाँ पे, यानी 90 वाट आवर हो जाएगा। जो पावर 1 होगा वो 90 वाट आवर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। केस नंबर 2 पे अगर हम लेके चलते हैं पावर 2 पे, तो यहाँ पे जो है 20 वाट आपका कंज्यूम हो रहा है 3 हावर्स में। तो यहाँ पे टोटल जो हो जाएगा वो कितना होगा, 60 वाट आवर हो जाएगा आपका P2 में। यानी टोटल पावर डिमांड कितना हो रहा है, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टोटल डिमांड ऑफ पावर, टोटल डिमांड जो हो रहा है पावर का वो कितना हो रहा है आपका, तो 90 वाट आवर प्लस 60, यानी टोटल हमारे पास 150 वाट आवर का यहाँ पे पावर डिमांड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट ही निकालना है भाई, मिनिमम एम्पियर आवर की जो रेटिंग है 12 वोल्ट जो बैटरी लगी हुई है वो कितना करंट देगा भाई, ठीक है। तो करंट बराबर क्या होता है आपका, इसलिए हम अगर पावर, हमें तो पावर ही मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट, और यही से इस रिलेशन से हम लोग करंट निकाल लेंगे। करंट बराबर हो जाएगा पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितना हमारे पास, पावर जो होगा भाई टोटल जो डिमांडिंग पावर है 150 वाट आवर है, और वोल्टेज होगा वो कितना होगा भाई, वोल्टेज तो 12 वोल्टेज ही है। अगर आप इसके बीच का भाग देते हो तो ये हो जाएगा 12.5 एम्पियर हावर हो जाएगा, ठीक है। 12.5 एम्पियर हावर यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, यानी पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग जो है ये SSC JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC JEE में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और भी अदर एग्जाम के लिए बनते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो जितना भी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी का जो PDF है आपको हमारे साइट पे मिल जाएगा, ठीक है। आप साइट पे विजिट कर लीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके भाई शेयर करिएगा, ठीक है। लाइक में कोई कंजूसी ना करिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि मोटिवेशन बनता है, और भी आपको सोल्यूशन जो है काफ़ी डीपली लेवल में जाने का भी अच्छा
एक अलग मज़ा आता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। जो सॉल्यूशन कराऊंगा आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्यूशन होता है एक्चुअली एमसीक्यू का, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है आपको। यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है वो स्टोर करता है अपने अंदर एनर्जी को, इलेक्ट्रिक फॉर्म में आपका एनर्जी को स्टोर करता है। और जो इंडक्टर होता है वो भाई किस फॉर्म में करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में आपका एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है भाई, चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है, ना तो वोल्टेज को बढ़ने देता है ना ही घटने देता है, ठीक है। उसी तरीके इंडक्टर जो है वो आपका चेंज इन करेंट को अपोज करता है, नहीं आपका करंट को ना ही बढ़ने देता है ना ही घटने देता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ है। और एनर्जी स्टोरिंग से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ से हाफ इसका होता है, हाफ LI स्क्वायर होता है, और कैपेसिटर का होता है हाफ CV स्क्वायर होता है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे पूछा जाता है, जो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो होता है भाई, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ चार्ज होते हैं क्या वो वेरिएबल होते हैं? नहीं, तो नंबर ऑफ जो चार्ज होते हैं प्लेट में वो आपका फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है। छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको देखने को। यहाँ पे देखो, जो एनर्जी स्टोर हो रहा है ना कैपेसिटर में, इन टर्म ऑफ चार्ज और वोल्टेज के फॉर्म में आपको बताना है, ठीक है। चार्ज और वोल्टेज के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर है वो हमें यहाँ पे बताना होता है। तो देखो, जो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में, हाफ CV स्क्वायर आपका होता है यहाँ पे, ये हमें पता है, ठीक है। और फार्मूला होता है C बराबर होता है Q/V, ये भी हमें पता है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं Q बराबर होता है C इंटू V हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इजली यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे देखो C बराबर Q/V, ठीक है। यहाँ पे आगे मत जाओ, बस यही फार्मूला जो है लाके यहाँ पे पुटअप करना है C के जगह, यानी ये एनर्जी स्टोर होगा हाफ, C के जगह हम क्या पुटअप कर सकते हैं Q/V, और ये V तो आपका पहले ही है, V स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हाफ, Q हो जाएगा और ये आपका एक वोल्टेज होगा, ठीक है। तो Q इंटू V हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, हाँ पहला B वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका मैच करें, ठीक है। तो ये से बस आपको ये फार्मूला याद रखना है और ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ये बस याद रखो और ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद पुटअप करते जाओ, रिलेशन प्राप्त करते जाओ, ठीक है। 10 फार्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाफ CV स्क्वायर याद रखो और C बराबर Q/V, 2 फार्मूला याद रखो, बाकी सारे फार्मूला आप इजिली बना सकते हो, ठीक है। कोई इशू नहीं होगा, सारे के सारे फार्मूले आपके बन जाएंगे। जो अगला यहाँ पे क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। आज जो है हम लोग थोड़ा सा लेक्चर कम ही रखते हैं उसको, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, कल हम लोग जो है टाइम इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। द इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनाइड, लेंथ है जो है, कोई सोलेनाइड है, ठीक है। कोई सोलेनाइड है जिसका लेंथ कितना है आपके पास, लेंथ कितना है भाई, जस्ट 1 सेकेंड यार। लेंथ आपका 1000 mm है। तो यहाँ पे जो है लेंथ जो है वो आपका 1000 mm है, और ये जो है वाउंड है, यूनिफॉर्मली वाउंड 3000 नंबर ऑफ टर्न है। तो नंबर ऑफ टर्न जो है आपके कितना है, 3000 टर्न है आपका। ऑन द सिलिंड्रिकल पेपर ट्यूब 60 mm डायमीटर है, ठीक है। जो सिलिंड्रिकल टाइप का जो है ट्यूब है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर जो है 60 mm है आपका यहाँ पे। और आपके यहाँ पे क्या पूछा गया है, इंडक्टेंस आपका यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो, इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनाइड, इंडक्टेंस सोलेनाइड का इंडक्टेंस आपको यहाँ पे बताना है। लेंथ आपका दिया गया है जो आपका 1000 mm है, और ये जो है वो वाउंड लपेटा गया है यूनिफॉर्मली, 3000 टर्न दिया गया है। सिलिंड्रिकल टाइप का कोई पेपर होगा उसी में लपेटा गया है भाई, ठीक है। और इस सिलिंड्रिकल टाइप का जो पेपर है ना, उसकी ट्यूब है वो 60 mm उसका डायमीटर है। तो इंडक्टेंस का फार्मूला तो इजिली हमें पता ही है कि नंबर ऑफ टर्न स्क्वायर इंटू रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस बराबर होता है L μ0 μr इंटू एरिया होता है आपका, ठीक है। तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यही फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ से पूरा का पूरा ये वाली जो वैल्यू होगी वो ऊपर चली जाएगी, यानी L बराबर हो जाएगा μ0 μr एरिया, और यानी स्क्वायर तो पहले ही है, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे लेंथ होगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको बस आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखो, μ0 का मान जो होता है आपका 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है
रिलेटिव परमिलिटी का मान कितना रखेंगे भाई, 1 रखेंगे। जब कुछ भी ना दिया हो तो 1 ही रखना होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न हमारे पास जो है 3000 है, तो 3000 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 3000 का स्क्वायर कर लो। और यहाँ पे जो है लेंथ कितना रखना है, नीचे लेंथ रख लो 1000 mm रख लो, ठीक है। लेंथ आपको 1000 mm रख लो। अब यहाँ पे देखो एरिया बस बचा हुआ है, थोड़ा सा एरिया को इधर लेकर आओ। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस बराबर होगा d/2 स्क्वायर। यहाँ से आप लिख लेना, इसे पाई लिख लेना, डी का स्क्वायर करना और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। एरिया की जगह हम लोग इतनी वैल्यू को पुट अप करेंगे, यानी पाई इंटू पाई का मान पाई ही रख लेना। और डायमीटर आपका कितना है, 60 है, तो 60 के स्क्वायर कर लेना, ठीक है। और नीचे कितना रख लेना आप लोग, 4 रख लेना। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। यल की वैल्यू यल की जो वैल्यू होगी वो 32 मिली हेनरी आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे चलो हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो एवरेज पावर होता है वो कंज्यूम बाय द नेटवर्क कंपोज द आइडियल इंडक्टर एंड द आइडियल कैपेसिटर। देखो इंडक्टर और इन दोनों का जो एवरेज पावर होता है वो आपका 0 होता है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में एनर्जी को स्टोर करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में एनर्जी को डिलीवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर कंज्यूम होता है भाई वो आपका 0 होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ पे चलते हैं हम लोग। जो करेंट होता है थ्रू द इंडक्टर वो कितना होगा, ठीक है। इंडक्टर के क्रॉस जो होता है VL/dI/dt होता है भाई, ठीक है। तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है VL/dI/dt होता है। तो जब करंट का रेट ऑफ चेंज होता है किसी इंडक्टर के क्रॉस, तो वहाँ पे इंडक्टर में वोल्टेज डेवलप होता है। तो ये आपका इजिली फार्मूला है। यहाँ से इस फार्मूले से अगर हम DI को कैलकुलेट कर ले तो DI बराबर हो जाएगा DI बराबर कितना होगा यहाँ पे VL/dt हो जाएगा, और L आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। यानी जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर के क्रॉस जो अगर आप वोल्टेज दे रहे हो और यहाँ पे इंडक्टर है, तो यहाँ पे जो करंट होगी वो आई 0, यानी टाइम बराबर 0 पे ये ओपन टाइप का बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद टाइम बराबर 0+ पे ये शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करता है, ठीक है। ये अपने अंदर एनर्जी को करंट के फॉर्म में, चार्जिंग जब होगा तो करंट इंक्रीज होगा और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो मैक्स से डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत से यहाँ से भी क्वेश्चन आपके उठ के आते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों साइड का अगर आप समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन दोनों साइड का कर दो तो ये हो जाएगा आपका करेंट, और यहाँ पे 1/L बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे VL है तो VL ले लो टाइम के रिस्पेक्ट में, और VL इंटू ये DT तो आपका रहेगा ना, DT आपका रहेगा, प्लस यहाँ पे कोई यूज लगा लो, ठीक है। हम K रिप्रेजेंट कर ले आपका, ठीक है। K जो है आपका इनिशियल करंट को रिप्रेजेंट करेगा इंडक्टर में। इनिशियल करंट का मतलब देखो, अगर करंट अगर ओपन है, नहीं अगर टाइम बराबर 0 है तो ओपन होगा, करंट क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो K बराबर 0 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या K बराबर आप करेंट इंटू टाइम बराबर 0, ठीक है, ये भी शो कर सकते हो। तो यहाँ पे ये पूरा फार्मूला आपका बन जाएगा 1/L इंटू टाइम बराबर 0 से लेके अगर टाइम बराबर t तक ले लो, और यहाँ पे VL/t इंटू dt, और प्लस आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका पहला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तमिलनाडु PSC में ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो है आप बना सकते हो यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैंने बार बार इस चीज को बोला हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। द वोल्टेज सोर्स इज रिप्रेजेंट एज द शो इन द गिवन फिगर, इक्विवेलेंट करंट सोर्स में हमें यहाँ पे देखो ये बताना है। देखो ठीक है, यहाँ पे इम्पिडेंस सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पे आपका इम्पिडेंस दिया गया है। हमें इसे जो है एक करंट सोर्स में लेना है और आपका एक इम्पिडेंस यहाँ पे आपको दिखाना है, ठीक है। इसमें हमें कन्वर्ट करना है भाई इसे, ये आपका ए है और ये आपका बी है। वोल्टेज सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका सीरीज में होता है, और करंट सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका पैरेलल में होता है। ये चीज हमें पता है। तो देखो यहाँ पे जो इम्पिडेंस होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, वो तो आपका सेम रहेगा। बस यहाँ पे कनेक्शन जो होगा वो चेंज होगा। यहाँ पे अगर वोल्टेज सोर्स था तो वहाँ पे सीरीज में होगा, करंट सोर्स है तो यहाँ पे आपका पैरेलल होगा। जो भी आएगा यहाँ पे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की वैल्यू में आएगा आपका यहाँ पे इफेक्ट। तो देखो करना क्या है, यहाँ पे इम्पिडेंस बराबर होता है R बराबर J इंटू एक्सएल होता है। इससे हमें कंपेरिजन करना होगा किसका, यानी इम्पिडेंस कितना दिया है, 1 इम्पिडेंस बराबर दिया गया है 1 इंटू J इंटू √3 आपके यहाँ पे दिया गया है। तो इम्पिडेंस का मान यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। इम्पिडेंस का मान अगर आप निकालोगे
तो इम्पिडेंस का मान अगर निकालिएगा तो जेड बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और एक्सएल का मतलब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका पूरा का पूरा होल का अंडर रूट हो जाएगा, जिसमें अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, अंडर रूट 3 में स्क्वायर करोगे तो 3 होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर जब करिएगा, ठीक है, अंडर रूट 4 का करोगे तो यहाँ पे इम्पिडेंस कितना आएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है एक्सएल बाई आर होता है, यानी एक्सएल एक्सएल आपका कितना दिया गया है, आपका अंडर रूट 3 दिया है। यहाँ पे देखो जेड बराबर आर प्लस जे इंटू एक्सएल से कंपेरिजन जब करोगे तो एक्सएल कितना है आपका, अंडर रूट 3 है। रेजिस्टेंस कितना है भाई, रेजिस्टेंस देखो आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 होगा। ठीक है, जब अंडर रूट 3 में 1 का भाग दोगे तो अंडर रूट 3 ही होगा, यानी यहाँ से हम थीटा बराबर लिख सकते हैं, जस्ट वन सेकेंड, थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 3 होगा, यानी ये tan जो है 60 अंश का मान होता है भाई अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास, 60 आपका आ गया। ठीक है, अब देखो करंट हमें बदलना है, तो करंट बराबर क्या होता है, करंट बराबर होता है आपका वोल्टेज अपान इम्पिडेंस होता है। तो वोल्टेज हमें तो पता ही चल गया ना, वोल्टेज तो हमारे पास दिया ही है 50, और एंगल कितना है आपके पास 30 का एंगल दिया गया है। इम्पिडेंस हमें पता चल गया, देखो ये इम्पिडेंस है और यहाँ पे इसका एंगल है। इम्पिडेंस कितना है आपके पास 2 है, और इसके एंगल कितना होगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 में 2 का जब भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा ये आपका 30 माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस, यहाँ पे जब आप 30 में से 60 घटाओगे तो ये कितना बचेगा माइनस 30 बचेगा आपका। ठीक है, तो ये देखो हमने इसे क्या जो है करेंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया आपका। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका सी जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। 25 करंट 25 इंटू एंगल आपका माइनस 30, और इम्पिडेंस तो आपका यही रहेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, बस इजीली जो है आपको tan थीटा यानी थीटा का मान निकालना था हमें, और इम्पिडेंस लेना था। ठीक है, एंगल तो चाहिए ना हमें। ठीक है, बिना एंगल के कहाँ हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल तो होता है ना, रेजिस्टेंस किया है आपका, ये एक्सएल है और ये एक्सी है। ठीक है, इनके बीच का तो एंगल होता है ना भाई थीटा, तो वो थीटा ही हमें चाहिए यहाँ पे। तो ये है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल क्वेश्चन है, तो ये भी तमिलनाडु पीएससी एई का क्वेश्चन है 2019 का। तो चलो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं हम लोग इस सीरीज़ में। ठीक है, आगे जो है टाइम इंक्रीज होगा, तो आप लोग जो है इस जितने भी सीरीज़ हैं इसका पीडीएफ आप हमारे साइट पे जाके www.electricalcastle.com पे जाके आप इजिली चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।